बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज हम पढ़ने वाले एक और पार्ट किसका, सेट थ्योरी का। तो जैसा कि आपने पिछले टर्म पे पढ़ लिया था, क्या पावर सेट पढ़ लिया था हम लोगों ने, सबसेट ऑफ ए रियल नंबर पढ़ लिया था, सबसेट, टाइप्स ऑफ सेट्स सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेट थ्योरी में हमें पढ़ने हैं। जैसे कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए एक इसके लिए पहले जानते हैं यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स एक ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ कंटेन होता है। हमारे यूनिवर्स में सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ कंटेन करता है, जो भी है सब कुछ यूनिवर्स में ही है। हम लोग यूनिवर्स में और साथ में हमारे प्लैनेट्स भी, ठीक है। तो उसी तरह एक यूनिवर्सल जो सेट होता है वो सब कुछ कंटेन करता है, पर इसके लिए आपको ये जानना जरूरी वो किस स्पेसिफिक सेट के लिए बोल रहा है या किस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बोल रहा है। देखिए जैसे कि आपके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है, 4 कमरे हैं। तो पहले कमरे को हमने ए से डिनोट कर दिया, दूसरे को बी से डिनोट कर दिया, तीसरे को सी से और चौथे को डी से। ए में कुछ लोग हैं, बी में कुछ लोग हैं, सी में कुछ लोग हैं और डी में कुछ लोग हैं। तो ये वो इंडिविजुअल कमरे की जो बात है वो उनका पर्टिकुलर सेट है। वो कमरा जो है ए से डिनोट है, तो ए सेट अलग है, बी सेट अलग है, सी सेट अलग है और डी अलग रूम है, उसमें कुछ लोग अलग है, ठीक है, सब अलग अलग लोग रह रहे हैं। वो कमरे जो है वो इंडिविजुअल सेट है, पर आपका जो घर है वो क्या है, वो यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए, उन सभी कमरों के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट चारों कमरों को कंटेन करेगा, ठीक। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये तो हमने प्रैक्टिकल वे में बता दिया, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको मैथमेटिकल में अप्लाई करेंगे, ठीक। तो जैसे कि पहला हमारा सेट है ए, जैसे कि हमने अभी रूम को सेट माना था, अब हम एक सेट ए मानते हैं, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या है, x, where x is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर एंड x की कंडीशन क्या है, देखिए x इज ग्रेटर देन 5, ओके। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका एक और कंडीशन यहां पे लगा देते हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 12, ओके, ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड लेस देन 12। ये आपका पहला सेट हो गया, ठीक। अब दूसरा आपका सेट है, मान लीजिए बी, जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं क्या, 6, 7, 9, 13 और 15, ठीक है। और एक आपका सेट है सी, जिसमें आपके एलिमेंट क्या हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। तो अब इसके लिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट तैयार करना है, तो एक यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट को हम लोग पहली चीज देख लेते हैं, डिनोट किससे करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए क्या होगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स भी आ जाएं, 6, 7, 8, 9, 13, 15 भी आ जाए और 5 to 12 इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं। मतलब जो ए बी सी तीनों को होल्ड कर सकता है, जिसके मतलब जिसके एलिमेंट इन तीनों के एलिमेंट हो, मतलब ये सारा सबसेट हो उसके। तो आपका यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन होगा, देखिए x such that x is a number नेचुरल नंबर लिख देते हैं, ओके। और कंडीशन क्या होगी उसकी, x इज ग्रेटर देन 0 एंड
लेस देन 16। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। यहाँ पे आर लिखना बचा है, ठीक। तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। इस सेट में सारे ही एलिमेंट हैं 5 से 12 तक आ जाएंगे क्योंकि 0 से 16 इसकी वैल्यू है, ठीक। 6 7 9 13 15 भी आ जाएंगे, 1 2 3 4 भी आ जाएंगे। तो ये सेट क्या है, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। अब एक और चीज देख लीजिए कि यूनिवर्सल सेट जो आपका है U, इसकी कंडीशन क्या होगी, A, आपका A जो सेट है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, U का। पर U सबसेट नहीं होगा क्योंकि A के सारे एलिमेंट U में है, पर U के सारे एलिमेंट A में नहीं है। उसी तरह B भी आपका सबसेट होगा U का, और C भी आपका सबसेट होगा U का। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। देखिए आपके पास एक है लाइन ए बी, सॉरी दूसरा पॉइंट है आपका ये बी, तीसरा पॉइंट है सी, और ये चौथा पॉइंट है आपका डी। तो चलिए आपके हम सेट देखते हैं, ठीक। पहला सेट है हमारा पी, दूसरा सेट हम क्यू बनाते हैं, तीसरा सेट हम बनाते हैं आर। P की खास बात क्या है, P के एलिमेंट्स के लिए हम लोग लिखते हैं उसको X such that X is a point on line AB। मतलब AB पे जो भी पॉइंट होंगे वो किसमें, इस सेट में आ जाएंगे, कितने भी पॉइंट हो, ठीक है। दूसरा Q के लिए क्या होगा, X such that X is any point on line segment BC। ओके, तीसरा आपका सेम X such that X is any point on line segment क्या है, CD है ये। 3 सेट हो गए। अब आपको अगर यूनिवर्सल सेट इसके लिए देखना होगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आपका ये भी कंटेन करेगा, ये भी कंटेन करेगा, ये भी कंटेन करेगा, मतलब A से D तक कंप्लीट जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको सबको होल्ड करेगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका हो जाएगा X such that X if any point on the line AD। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए लाइन AD पे कोई भी पॉइंट होल्ड करेगा तो वो इन तीनों सेट में से किसी में जरूर आएगा, लेकिन इन तीनों सेट को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो हम जो लिखेंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा, वो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। ए भी हमारा P सेट था, BC हमारा Q था और CD हमारा R था, और तीनों को जब हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लिखा तो AD एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो यूनिवर्सल सेट में आएगा, ठीक है। आई होप को आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।